हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू लाइक गुड। बच्चों रेडी हैं सीखने के लिए? तो आज हम टॉपिक करेंगे बच्चा एक प्यारा सा नया सा टॉपिक। सो स्टार्ट। यस, दिस टॉपिक इज एडवर्ब्स। वेरी वेल। सो एडवर्ब्स क्या होती हैं बच्चा, इस चैप्टर के अंदर डीपली समझेंगे और एडवर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है इन द सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन इटैलिक्स। सो हम रीड आउट करेंगे बच्चा, और इटैलिक्स जो वर्ड्स हैं लाइक क्विकली यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी लिखा हुआ है, तो उनको भी नोटिस करते हुए चलेंगे। द रैबिट रन्स क्विकली। दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। प्रिया स्लीप्स क्वाइट क्लियरली। आई नेवर ईट parathas for breakfast. They live somewhere in Mayur Vihar. So in sentences like बच्चा यहाँ पर first के अंदर quickly shows how और in what manner the rabbits run. क्योंकि यहाँ पर बच्चा रैबिट्स के बारे में बात की गई है। रैबिट दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है इसका मतलब उसके मैनर से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है हाउ। सो हाउ का आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चा? हाउ मतलब कैसे दौड़ा, तो क्विकली दौड़ा, तो ये शो करता है व्हाट मैनर को। हियर क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स को। इन सेंटेंस 2 के अंदर बच्चा वेरी जो है वो शो करता है हाउ मच, कितना। तो कितने के लिए हमारा डिग्री फॉर्म होता है बच्चा, जिसके अंदर ऑन इन व्हाट डिग्रीज इन मैंगो इज स्वीट। सो हियर वेरी मॉडिफाई द एडजेक्टिव स्वीट, स्वीट को मॉडिफाई करता है। देन सेंटेंस 3 के अंदर क्वाइट शोज हाउ फार और व्हाट एक्सटेंड प्रिया स्पीक्स क्लियरली। तो कितना एक्सटेंड करता है, उस एक्सटेंड को बताने के लिए हाउ फार को हम सेंटेंस 3 में यूज करते हैं, जिसके अंदर जो क्वाइट है वो मॉडिफाइज कर रहा है एडवर्ब क्लियरली को। इन सेंटेंस 4 नेवर शोज हाउ ऑफन। ओके, ये क्या बताता है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स आई ईट पराठास। सो हेयर नेवर जो है मॉडिफाई करता है द वर्ब ईट। इन सेंटेंस 5 समवेयर tells where the action takes place or occurs, कहाँ पर हुआ है एक्शन, उसको बताने के लिए where का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्शन को बताने के लिए हम where लगाते हैं। Then here somewhere modifies the verb, live को दिखाता है। So ये जो वर्ड्स हैं बच्चा, ये वर्ड जो आपने मॉडिफाई करने के लिए हैं, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव को, और नंबर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। These verbs like quickly है बच्चा, very, quite, never, somewhere are therefore adverbs. तो ये सभी क्या है? adverbs हैं। तो adverbs की मेन डिफाइन क्या होती है बच्चे? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or other। जो जितने भी दूसरी एडवर्ब्स होती हैं उनको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को ही हम एडवर्ब्स कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पर रीड आउट करेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को। सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फोर्थ इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, फिफ्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, sixth one is relative adverbs, and last one is interrogative adverbs. So first we will start from first one, adverbs of manner से start करेंगे बच्चा। adverb of manner के अंदर क्या बताता है वो हमें? adverbs of manner tells us how an action takes place। जो how word है बच्चा, ये यहाँ पे सबसे important है कि कोई भी action हुआ है तो वो कैसे हुआ है, how an action takes place। सो इसको दिखाने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज करते हैं। सो इसका आंसर होता है क्वेश्चन हाउ को, एंड इन व्हाट मैनर। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स राइट नीटली, द हॉर्स रन्स फास्ट, द बेबी स्लेप्ट साउंडली, इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सो इन सब सेंटेंसेस जो आप देख पा रहे हो, द वर्ड्स लाइक नीटली है, यहाँ पे साउंडली है, फास्ट है, ब्रेवली है, शो हाउ एन एक्शन इज डन। So these are adverbs of manner कहलाते हैं। Second one is adverbs of place। Adverb of place है वो हमें बताता है बच्चा कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है, tells us the place of the action। They answer the questions where। So यहाँ पर where पूछा जाता है, कहाँ पर, तो आप जगह का नाम बताएंगे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, कहाँ पर हुआ है। So he was waiting outside the shop। He drove the car backwards। My friend lives here। God is present everywhere। So the words like outside है बच्चा, here है, backward है, everywhere है, near, far। So these are the places where the action is done। So these are adverbs of place। Third one is adverbs of time। Adverbs of time tells us about the time of an action। They answer the question when।
सो व्हेन को दिखाने के लिए बच्चा एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज किया जाता है कि एक्शन कब हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू मुंबई टुमारो. सो टुमारो क्या है बच्चा? टुमारो टाइम को दिखा रहा है, कल है, आज है, शाम को है, कब है. तो वो टाइम को दिखाने के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं. लाइक नेहा रोट एन आर्टिकल येस्टरडे, वी गो डेली फॉर अ मॉर्निंग वॉक, द अमेजिंग इज पब्लिश्ड ईयरली. सो the words like tomorrow, daily, yesterday and yearly show when an action is done. Hence these are adverbs of time. Fourth one is बच्चा adverbs of degrees किसे बोलते हैं? These adverbs tell us how the intensity of an action and modify a verb. Intensity कितनी है action की, उसको दिखाने के लिए हम adverbs of degree का use करते हैं. They answer the question how much. तो इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा कितना. how much का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी बार हुई है, what extent है यहाँ पर लेवल. एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चा, they are fully prepared to meet the challenge. She treats her servants most clearly. He drove quite gingerly. The woman is entirely deaf. The words like fully है, most, quite और entirely है, वो हमें बताते हैं about the intensity of an action and they modify a verb, an adjective or another adverbs. So they are adverbs of degree. Next word is adverbs of frequency. Adverb of frequency जो adverbs हैं tells us about the frequency of an action. The answer the question how often and how many times. कितनी बार हुआ है एक्शन, उसको दिखाने के लिए, टेक्स्ट प्लेस करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं. लाइक मैं हमेशा करती हूँ, कभी नहीं करती, कभी भी नहीं किया, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 1 बार, तो वो होता है बच्चा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लाइक एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, लाइक आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ. सो ऑलवेज जो वर्ड है वो बताता है बच्चा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को. द बॉय स्टक हिम ट्वाइस, दे ऑफन गो टू द रेस्टोरेंट, they never helps her friend. So in the above sentences the word like bacha always, often, twice and never tells us how often the action is done. Hence there are adverbs of frequency कहलाता है. Next है relative adverbs. रिलेट करना बच्चा, सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस या 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं. लाइक दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन 2 क्लॉजेस. सम ऑफ देम आर लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच एटसेट्रा. सो रीड द फॉलोइंग एग्जांपल. दिस इज द हाउस वेयर माय अंकल लिव्ड. आई नो द टाइम व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स. प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई यू आर वीपिंग. एंड दिस इज द बुक व्हिच वाज गिफ्टेड टू मी ऑन माय बर्थडे. इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड जो आपने देखे बच्चा, जिसमें वेयर का है, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सब क्या कर रहे हैं, ये 2 क्लोजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं लाइक अ कंजंक्शंस. हेंस दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं इसलिए इनको. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. सो दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इनको क्या करते हैं बच्चा, क्वेश्चन जब कोई भी पूछता है या आप किसी से पूछते हैं या आपसे कोई पूछता है तो हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं. कुछ वर्ड की हेल्प से हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, लाइक WH फैमिली की हेल्प से. फर्स्ट वन इज व्हाई आर यू लेट टुडे, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम. सो ये जो वर्ड्स है लाइक बच्चा व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट आर यूज्ड हियर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. सो हैंस दे आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. सो रीड एंड राइट के अंदर बच्चा हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने एडवर्ब्स रीड आउट की हैं उन्हीं को रिलेट करते हुए. देन यहाँ पर आपने अंडरलाइन करना है बच्चा एडवर्ब्स को, और वहाँ पे कौन सा एडवर्ब्स यूज किया गया है उनका काइंड भी सामने लिखना है बच्चा. तो हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार. रवि रियरली मेक स्पेलिंग मिस्टेक. तो रवि बहुत कम मिस्टेक करता है. तो रियरली जो वर्ड है बच्चा वो एडवर्ब यूज हुआ है, लेकिन आपने खुद से फाइंड आउट करना है किस टाइप का है, व्हिच काइंड ऑफ एडवर्ब्स it is using here. So first is Ravi wala and second start करते हैं. They will buy some vegetables tomorrow. Adarsh went to the zoo yesterday. The annoyed member walked out. Masi ran fast to kick the ball. My father often goes to the theatre. The television kept there did no work. Shreya sings sweetly. The old woman slept soundly. Sania Mirza plays tennis well. Next है बच्चा formation of verbs. फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स है आर यूज्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly. जो एडवर्ब्स का यूज किया जाता है हम सिर्फ
एडजेक्टिव्स के अंदर ly लगाकर और इजीली एडवर्ब्स बना सकते हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर कुछ हमारी एडवर्ब्स दी गई हैं बच्चा जो एडजेक्टिव की हेल्प से बनाई गई हैं, उनको यूज करते हुए ओनली ly लगाते हुए. सो लेट्स रीड दीज. एक्टिव like actively, very good. Bad, badly. Beautiful, beautifully. Brave, bravely. Careful, carefully. Clear, clearly. Easy, easily. Even, evenly. False, falsely. Fearless, fearlessly. Great, greatly. Lazy, lazily. Loud, loudly. Neat, neatly. Passive, passively. Slow, slowly. So in some cases like बच्चा due है तो duly लगेगा और true है truly है. Some adverbs have the some form as the corresponding adjectives. See the table below. Like यहाँ पर adverbs को और adjectives को कैसे use करना है इन sentences के अंदर. Like it is raining hard, so it is a hard sum. May you live long, it is a long road. A little expected this, I have little money. Come early, come by an early train. I have walked far, I come from a far country. Don't talk so loud, he spoke in a loud voice. Rahul can blow fast and Rahul is a fast bowler. So यहाँ पर बच्चा क्या है वो सब चीज़ों को एडवर्ब्स को कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर ही आप एडजेक्टिव्स को अच्छे से समझेंगे कि हम सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली. सो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. कंपैरिजन में देखते हैं बच्चा किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है एडवर्ब्स के बीच में. यहाँ पर पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे हम. तो हम 1 by 1 सीखेंगे सबको और फिर इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको आगे भी पूरा कंप्लीट करेंगे. सो लाइक एडजेक्टिव जो होते हैं जिसके अंदर एडवर्ब्स होती हैं कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अ कंपैरिजन. इनके अंदर भी कंपैरिजन किया जाता है जिसमें मैंने अभी बात की थी बच्चा 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं एडवर्ब्स के अंदर, जिसमें पॉजिटिव है फर्स्ट, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. नोट के अंदर देख लेते हैं बच्चा. वी कैन कंपेयर ओनली एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड डिग्री एंड टाइम. सिर्फ और सिर्फ हम सभी को नहीं कर सकते बच्चा. जो हमने 7 टाइप्स की एडवर्ब्स पढ़ी हैं सबको कंपैरिजन में नहीं डाल सकते. ओनली ऑन मैनर्स, डिग्री एंड टाइम को ही हम कंपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री के अंदर व्हेन वी टॉक ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन और थिंग वी यूज द पॉजिटिव डिग्री. जब हम किसी भी एक पर्सन या किसी भी थिंग की बच्चा एक्टिविटी की बात करते हैं देन हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल द ट्रेवलर स्टार्टेड अर्ली, द चूज हर सब्जेक्ट्स वाइजली. सो यहाँ पर आपने देखा जो ट्रेवलर स्टार्टेड अर्ली है एंड शी चोज हर सब्जेक्ट्स वाइजली है. तो कैसे यहाँ पर यूज किया गया है अर्ली और वाइजली का एज अ पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपेयर करना. बच्चा नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपेयर करना दो चीजों को. When we compare the activities of 2 people or things, we use the comparative degree. जब हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं बच्चा, किसी को ज्यादा ऊपर या किसी को ज्यादा नीचे दिखाते हैं तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का. फॉर एग्जाम्पल का द ट्रैवलर स्टार्टेड अर्लियर देन द पॉटर्स. शी चोज हर सब्जेक्ट मोर वाइजली देन हर ब्रदर. तो आपने देखा देन लगाते हुए और ER का भी यूज किया और एक पे हमने मोर का यूज किया है. तो कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं. थर्ड वन इज बच्चा सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री नाम से ही पता चला है जो सुपरलेटिव है सबसे ऊपर डिग्री है ना. तो व्हेन वी कंपेयर द एक्टिविटीज ऑफ 3 और मोर पीपल और थिंग. वहां पर 2 में था कंपेयर बच्चा, लेकिन यहाँ पर 3 से ज्यादा लोगों के बीच और थिंग्स के बीच में कंपेयर करना किसी एक्टिविटीज को लेकर, वहां पर यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का. सो वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल स्वाति स्टार्टेड द अर्लीस्ट अमंग ऑल हर फ्रेंड्स. Namita chose her subject most wisely among all her friends. So study the table to understand the comparison of adverbs. So comparison of adverbs को यहाँ पर टेबल के थ्रू समझेंगे बच्चा. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप देख पा रहे हो. सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री, देन हम उसको कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हुए बना सकते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री आपकी कैसे बिल्कुल अलग होती है जिसके अंदर हम 2 से ज्यादा लोगों या चीजों को कंपेयर करके उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट. हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट.
Adverb that end in ly or have 3 or more syllables use more for the comparative and most of the superlative बच्चा। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिसमें आपने मोस्ट लगाकर और मोर लगाकर इजीली आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट है बच्चा एंगरली। एंगरली क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन हमने जब सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया बेटा, देखा आपने मोर वर्ड्स के हमने यूज किया है, लेकिन सुपरलेटिव में गए तभी हमने मोस्ट का यूज कर लिया। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हुए हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंगरली, मोर एंगरली, मोस्ट एंगरली, ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, हैवीली, मोर हैवीली, मोस्ट हैवीली। Some adverbs from the comparative and the superlative in irregular ways. Irregular ways में बच्चा जो यूज होती हैं थोड़ा थोड़ा, इनके अंदर आप प्रॉपर तरीके से यही नहीं कह सकते कि इनको मोर या मोस्ट लगाकर हम इजीली बना पाएंगे सबको। सो जो ये वर्ब पढ़ेंगे बच्चा, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के अंदर सारे वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग दिए होते हैं, जैसे कि लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर और मोस्ट। बैडली को यूज किया पॉजिटिव में, लेकिन कंपैरेटिव में आते हुए बैडली से तो कोई कनेक्शन नहीं रहा ना बच्चा, ले तो हम इसको यूज करेंगे वर्स और देन लगाकर, और सुपरलेटिव में इसको यूज करते हैं द वर्स्ट लगाकर। वेल, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फारदेस्ट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पर किस तरह से होती है बच्चा, कि जो एडवर्ब्स होती है शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू वर्ब, वर्ब के बिल्कुल पास में, दे मॉडिफाई एज पॉसिबल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर पाए। दिस इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस कैन चेंज विद द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। हियर आर सम रूल्स रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। सो यहाँ पर कुछ रूल्स है बच्चा जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब को इजीली समझ सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। रूल 1 बताता है बेटा, व्हेन द वर्ब इज इंट्रांजिटिव द एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। अगर आपकी एडवर्ब बच्चा, कोई भी वर्ब जो यूज हो रही है सेंटेंस के अंदर, वो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती बच्चा, याद रखेंगे। वहां पर आप एडवर्ब को कहाँ पे प्लेस करेंगे बच्चा, अचानक से वर्ब के बाद, मतलब इमीडिएटली यूज कर देना है। ही रैन स्लोली, तो आपने देखा रैन जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, ओके, तो उसके बाद ही हमने क्या लगाया, एडवर्ब स्लोली का यूज कर दिया है। ही स्पोक लाउडली, ही sang ब्यूटिफुली, शी अराइव्ड लेट। रूल नंबर 2 बताता है बच्चा, व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव द एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पर अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है बच्चा, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो आपकी एडवर्ब कहाँ पे प्लेस होगी बच्चा, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, दे फेस्ड द सिचुएशन ब्रेवली, आई ऑफर्ड माई हेल्प हैप्पीली, शी sang द सॉन्ग ब्यूटिफुली, प्रिया कुक द पिज्जा वेल। रूल नंबर 3 है बच्चा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को लेकर यूजुअली जो कम आता है, कहाँ पर, वर्ब से पहले लगाया जाता है एडवर्ब्स को। फॉर एग्जाम्पल, वी सेल्डम विजिट इन आवर रिलेटिव्स, ही नेवर एडमिटेड हिज फॉल्ट, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, शी इज यूजुअली लेट फॉर स्कूल। रूल नंबर 4 बोलता है बच्चा, व्हेन अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरीज and a main verb, the adverb is placed between the two. Like for example, they have never invited us to their new house. और भी एग्जाम्पल है बच्चा इसके, like I have always wanted to be an engineer. The boy was greatly admired for his talent. He is still working in the field. Rule number 5 बच्चा बताता है, when an adverb modifies an adjectives or another adverbs, जब किसी दूसरी एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है एडवर्ब्स, तो ये कहाँ पर आती है, इट कम्स बिफोर दैट द एडजेक्टिव्स और द एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज वेरी स्मार्ट, दे आर हाईली एजुकेटेड, द गर्ल sang so melodiously that she got a standing ovation. एक्सेप्शन में आएगा बच्चा, द एडवर्ब्स इनफ comes after the adjectives it modifies. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, I was foolish enough to depend on her. He is intelligent enough to do things on his own. रूल नंबर 6 क्या बताता है बच्चा, रूल नंबर 6 बोलता है,
जो एडवर्ब्स हैं लाइक ओनली, मेयरली, इवन, नॉट, never are usually placed before the words they modify. For example, I merely wanted to know the coast. She never keeps her promise. She was not clever enough to foresee what the result could be. अब इसी बेस पर बच्चा रीड एंड राइट के अंदर एक्सरसाइज दी गई है आपकी. हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि क्या करना है आपको इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स और द फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री फ्रॉम द बॉक्स. Also write the kind of adverbs you have filled it. So यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं बच्चे. ये वर्ड की हेल्प से ही आपको यहाँ पर जो एडवर्ब सूटेबल है फ्रीक्वेंसी के बेस पर वही यहाँ पर डालनी है आपने. डैश आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क. सो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं कि आप जाते हो, ऑलवेज जाते हो, सर्टेनली जाते हो, नहीं जाते कभी भी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल सकते हो वर्ड को. I was dash impressed with her singing. He is dash intelligent. I have dash finished my homework. I dash go to sleep by 10 in the night. I have dash been to any hill station. I visit my cousin dash. He is dash late for work. I dash have a bath after the returning from the park. He is dash the most suitable person for this job. Next question है बच्चा, underline करना है इसमें adjectives को. Underline the adjectives in the first sentence and fill in the second sentence with their adverb form. He is a bad driver. He drives dash. तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है पहले आपने एडजेक्टिव्स को. एडजेक्टिव क्या है? बैड. वेरी गुड. सो बैड के बेस्ड पर आपने सेकंड सेंटेंस के अंदर लगाना है एडवर्ब को. She had a loud voice. She speaks dash. Father is often angry. He shouts. Her English is fluent. Her speaks English dash. The athlete is slow. He runs dash. Mrs. Gupta is careless. She drives dash. This sum is easy. You can do it dash. She is quite employed. She does her work dash. Next question है बच्चा, use the adverb in the correct order. यहाँ पे adverb को use करना है correct order में and rewrite करना है sentences को. First one is the sun was hot. So terribly और in Jaipur लगाते हुए complete करना है. Second one is she danced well on the stage a few days ago. Third one is they slept in the hotel soundly at night. Fourth is they solved the problem yesterday easily. She left the office before noon hurriedly. He sold all the books at the book fair yesterday या फिर quickly. I arranged the party last night at once. The police arrested him after the court's order या immediately. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. सो बॉक्स में आपके एडवर्ब्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने फिल करना है. आई हैव डैश स्पोकन टू हर. द बेबी स्लैप डैश. टाइम गोन डैश रिटर्न्स. शी इज नेवर वीक टू वॉक. अमित वॉक्स मोर डैश देन सौरभ. शी इज डैश वीक टू वॉक. अमित वॉक्स मोर डैश देन सौरभ. शी वॉज डैश फुलिश टू डू इट. योर ब्रदर डैश गोज डैश फॉर अ वॉक. तो इस तरह से बच्चा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. तो चैप्टर के अंदर बहुत ब्रीफली तरीके से आपको एक एक चीज़ों को समझाया गया है बच्चा, चाहे वो वर्ब्स के बेस पर, एडवर्ब्स के बेस पर हैं, और सब चीज़ों को कैसे फॉलो करना है, एडवर्ब्स को कितने टाइप्स की हैं और हर एक टाइप को कैसे आप समझ सकते हो इजीली. कंपैरिजन के तौर पर भी आपको यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिटेलिंग के साथ समझते हुए, और जो भी ये चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज है बच्चा उसको करना नहीं बोलेंगे. यू हैव टू कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स.